जय हिंद साथियों, स्टडी सफर तक पर आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। सभी राष्ट्रवादी भाइयों से अपील रहेगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने अपने संसद के अंदर जो कहा उसके बारे में, और साथ ही भारत ने जो प्रतिक्रिया दिया है उसके बारे में भी आपको हम बताएंगे। जस्टिन ट्रूडो ने अपनी संसद के अंदर स्पीच देते हुए कहा कि हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई है, उसमें भारत शामिल है, उसमें भारत के कुछ एजेंट शामिल है, इस बात की खबर मिली है। जस्टिन ट्रूडो जो बात कर रहे थे, पूरी दुनिया के बहुत सारे देश, बहुत सारे अखबारों ने बहुत पहले भी कहा, लेकिन यहाँ एक समझने वाली बात है, एक सोचने वाली बात है, जानने वाली बात है कि जस्टिन ट्रूडो ने जैसे कहा कि भारत ने जैसे कहा उसे भारत ने इसमें प्रतिक्रिया दिया। दुनिया के जितने भी आतंकवादी हैं, चाहे वो किसी भी देश का हो, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या सीरिया, कहीं का भी हो, वो किसी न किसी देश के नागरिक हैं। हरदीप सिंह निज्जर एक 10 लाख के इनामी बदमाश था, 40 आतंकवादियों के लिस्ट में था, लुकआउट नोटिस जारी था, उसके ऊपर जो इंटरनेशनल टूरिज्म उसमें भी रेड कॉर्नर जो नोटिस होते वो भी जारी था। ऐसे आतंकवादी को जस्टिन ट्रूडो कनाडा का प्रधानमंत्री कह रहा है कि हमारा नागरिक था, ऐसे था, वैसे था, फलाना ढिमका। तो बताइए, जो पाकिस्तान में आतंकवादी रहते वो भी तो पाकिस्तान के नागरिक है। अफगानिस्तान में जो नागरिक है या कोई संगठन के, आईएसआई का या किसी भी संगठन के, वो भी तो किसी न किसी देश का नागरिक है। जबकि वैश्विक मंच पर सारे नेता इस बात को एक मत से कहते हैं कि आतंकवाद का खात्मा होना बहुत जरूरी है। यही बात पाकिस्तान भी पहले कहता था। तो पाकिस्तान को आइसोलेट कैसे किया गया दुनिया में, यह भी सब लोगों ने देखा। अब कनाडा को आइसोलेट होने की बारी आ गई है। अब दूसरी जब सबसे महत्वपूर्ण चीज है इस पूरी घटनाक्रम पे 10 लाख का उसके अलावा इनाम था, उसके अलावा एक क्या है कि एक सिख कम्युनिटी की भड़काने की बात हो रहा है। भारत के सबसे मजबूत, महान लड़ाकू और भारत माता की रक्षा करने वाली सिख कम्युनिटी, आतंकवादियों को सिख कम्युनिटी कभी जोर करके नहीं देखना चाहिए। आपने देखा होगा भारत के कितने भी, भारत जो सेना में कितने सिख सैनिक हैं जो भारत की रक्षा कर, आज से नहीं बहुत पहले से कर रहे हैं। तो यह जो भड़काने का कार्यक्रम कनाडा कर रहा है, वो G20 में वैसा भाई, G20 में भारत ने उनको भाव नहीं दिया। भारत, पूरी दुनिया के किसी ने भी नेता ने भाव नहीं दिया। इसीलिए भाव नहीं दिया कि जस्टिन ट्रूडो के जो पॉलिसी है वह दुनिया को सूट नहीं करता है। जस्टिन ट्रूडो जिस तरीके से कनाडा चला रहे हैं, कनाडा को और भी वहां के लोग भी खिलाफ है। भारत में बेइज्जती होना, इसके बाद जस्टिन ट्रूडो जब कनाडा गए हैं, कनाडा के लोगों ने बड़ी फजीयत की थी, वहां के अखबारों ने इसके बारे में लिखा। लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात है इस पूरे घटनाक्रम में कि कनाडा के राष्ट्रपति ने एक अंतरराष्ट्रीय आतंकवादी जो अपने यहां के नागरिक बना करके उसको, उनसे मतलब उस आतंकवादी को पनाह देने का काम किया है। और यही वाला खेल दुनिया के हर देश अगर खेलने लगेगा, मान लीजिए कि कनाडा में कोई घटना करता है और वो भारत में रहता है या भारत का नागरिक हो, कल के लिए भारत भी कहते हैं कि हमारा नागरिक था। पाकिस्तान से जितना आतंकवाद आता है, पाकिस्तान में वो कहे हमारा नागरिक है, उसके बाद और भी दोष। लेकिन इस तरीके का डायरेक्ट आरोप किसी ने किसी देश के ऊपर नहीं लगाया, इस तरीके के मसले में, किसी आतंकवादी के मारे जाने में मसले में। लेकिन जस्टिन ट्रूडो ने लगाया। अब उसके बाद क्या, जब आरोप लगाया उसके बाद एक और ब्योना समझौते के तहत जब अगर कोई समस्या होती है तो किसी भी राजदूत का नाम रिवील नहीं किया जाता। जस्टिन ट्रूडो ने भारत के एक राजदूत को नाम, उसका नाम भी बताया। यह भी एक बहुत बड़ा गंभीर अपराध है। भारत ने इस पर भी प्रतिक्रिया दी। भारत ने कहा कि हमारा उसमें कोई साथ नहीं, कोई हाथ नहीं, कोई उसमें उससे कोई लेना देना नहीं है। और भारत ने कनाडा के एक राजदूत को बाहर निकाला। तो प्रतिक्रिया ये दोनों तरफ से चल रहा है। एक और काम हुआ, 2 दिन पहले कनाडा के पीएम ने भारत के साथ कुछ व्यापारिक समझौते को लेकर के उसे रद्द कर दिया। तो भारत और कनाडा के बीच में जो ट्रेड होता है वो लगभग 50% के आसपास होता। अब किसी से एक चीज समझिएगा कि ट्रेड में ऐसा नहीं कि भारत का नुकसान हो जाएगा, बहुत ट्रेड नहीं होगा, नुकसान इसमें कनाडा के भी होगा, क्योंकि कनाडा भी बहुत माल भारत के मार्केट में बेचता है। नो डाउट कनाडा की आबादी 4 करोड़ है, भारत की आबादी 140 करोड़ है, तो हमको तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क कनाडा को पड़ेगा। लेकिन कनाडा वर्ल्ड ऑर्डर में एक्सपोज भी हुआ है
और जो हरकत किया है कनाडा ने, इसका खामियाजा आज कनाडा को नहीं समझ में आएगा, बाद में कनाडा इसको जरूर भुगतेगा। और अगर कनाडा के राष्ट्रपति की माने, अगर हरदीप सिंह निज्जर तुम्हारे देश का रहने वाला तुम्हारा राजनेता अगर उसको ये कर रहे हो कि तुम्हारे नागरिक कौन सा अधिकार है कि भारत में प्रायोजित आतंकवादी चलाए, उसमें भी जस्टिन ट्रूडो को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन जो अखबार में कुछ चीजें छपी है उसके बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं